मध्य प्रदेश के कटनी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां ट्रांसपोर्टरों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। 7 दिन बीत जाने के बाद भी ट्रांसपोर्टरों की प्रमुख मांगों पर शासन और प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज SPD-I7। कटनी में ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था और खनिज विभाग की टीपी प्रणाली को लेकर ट्रांसपोर्टरों का गुस्सा चरम पर है। अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे जाने के 7 दिन बाद भी प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं हुई है, जिससे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में भारी नाराजगी है। आपको बता दें कि कटनी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े करीब 3 दर्जन ट्रांसपोर्टरों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा था। ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि खनिज विभाग की टीपी व्यवस्था, रास्ते में होने वाली विभागीय कार्रवाइयों और कथित अवैध वसूली के दबाव के चलते उनका कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि डीजल, गाड़ियों के मेंटेनेंस, टैक्स और अन्य बढ़ते खर्चों के कारण परिवहन व्यवसाय पहले ही बड़े घाटे और मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ऐसे में टीपी व्यवस्था में पारदर्शिता और व्यावहारिक सुधार उनकी सबसे मुख्य मांग है। वहीं 7 दिन बाद भी कोई सुनवाई न होने से नाराज ट्रांसपोर्टरों ने अब जिला प्रशासन को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। आइए सुनते हैं। जो लगभग 7 या 8 समस्याएं थी और जो लॉजिकली जिसकी वजह से हम लोग परेशान हो रहे हैं, आज पूरे में जगह जगह हम लोगों को परेशानियां जा रही हैं। वो सिस्टम की कुछ भ्रांतियां हैं, टीपी के पोर्टल हैं, उनमें कुछ समस्याएं हैं, उनको लेके हमने एक ज्ञापन दिया था कि साहब अगर ये चीजें सही हो जाए तो हमारे ऊपर जो बार बार अवैध परिवहन और ओवरलोड की कार्रवाई होती है वो ना हो। हमने कुछ और भी पॉइंट थे कि जैसे जगह जगह प्रशासन के नाम पर जो वसूली हो रही है उसके लिए हमने बोला था, और शहर में फिटनेस सेंटर वगैरह भी नहीं चल रहा है, गाड़ियां बगैर फिटनेस के दौड़ रही हैं। कल को कोई दुर्घटना होगी, मोटर मालिक की स्थिति वो मर जाएगा, कहीं के लायक नहीं बचे, है। तो इन सब चीजों के लिए हमने एक ज्ञापन दिया था, जिसके लिए आज जो हमने समय दिया था माननीय कलेक्टर साहब को, वो समय भी पूरा हो चुका है और अभी आज दिनांक तक कोई भी उस पर कोई अमल नहीं हुआ। आज यह स्थिति है कि हम गाड़ी नहीं चला रहे। एक तो आज 12 से 13 दिन हो रहा है इस बात को। तो पहले रेत का नाटक चल रहा था, SDM साहब, पटवारी साहब, जो जिसको मनाया, जहां मनाया गाड़ियां खिंचवाई, तो पहले हमने रेत की गाड़ियां बंद कर दी। भाई हम कहां तक जुर्माना भरेंगे? 1-1 घन मीटर पे कार्रवाई हो रही है। तो ये सब चीजें भ्रांतियां थी। क्यूबिक मीटर में रॉयल्टी कट रही है, मतलब कि टन में कार्रवाई हो गई कि बोले वो टन आपका ज्यादा है। बात भी सही है और इसको माननीय कलेक्टर साहब समझते हैं इस बात को, ये समस्या तो है। तो हमारा कहने में तो हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो आज हमको मजबूरी बस आप सभी मित्रों को बोलना पड़ा कि भाई आइए और इस बात को बुलंदी से उठाइए, क्योंकि अब हम उस स्थिति में आ चुके हैं कि अगर हमारे को 24 घंटे के अंदर हमारी बातों पर अमल नहीं किया गया या हमको कोई आश्वासन नहीं दिया गया तो हम सारी गाड़ियां अपने हाईवा डंपर समेत हम कलेक्ट्रेट कार्यालय में भर देंगे। पूरी गाड़ी वो लगभग 2000 से ऊपर है अभी तत्काल में। उसके आगे की समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। और जो पटरा लगाने के लिए साहब ने मना किया था कि पटरा गाड़ियों में नहीं होना चाहिए, हमने आज माननीय SP साहब को भी हमने दे आए हैं कि साहब हम हर चीज पे आपके साथ करने को तैयार हैं, बस ये कि हमको भी सम्मान से जीने दिया जाए। आज ये स्थिति होगी, जो मनाता है जहां मनाता है रात में 2 बजे गाड़ी रुकवा लेंगे, मोबाइल छीन लेंगे ड्राइवर का, हमको पता नहीं चलता कि हमारी गाड़ी क्यों रुक गई है। 2 घंटे बाद पता चलता है कि RTO साहब ने रोक ली, कहीं 2 घंटे बाद पता चला तहसीलदार साहब ने खड़ी करवाई। सुबह जब कहानी पता चली बोले 1 क्यूबिक मीटर का लफड़ा हो गया। अरे भाई 1 क्यूबिक मीटर का लफड़ा हो गया है, उसको टन में कन्वर्ट कर दिया। बोले ये भाई काम करो, साहब ने गाड़ी पकड़ी, सम्मान तो रखना पड़ेगा, 1 क्यूबिक मीटर का केस बनवा लो। मतलब हमारी स्थिति हो गई, मतलब हम सब जगह से कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब एक ही चीज रास्ता दिख रहा है कि हम सारी गाड़ियां कलेक्टर साहब के पास कार्यालय में जाके खड़ी कर देंगे कि पूरा रोड जाम हो। और ये भी सुन लीजिए, अगर इसके बाद भी कुछ कर नहीं हुआ तो हम सारी गाड़ियों को वहीं आग लगा देंगे, क्योंकि हम अब जीने की स्थिति में बचे ही नहीं है। तो हम फिर देखेंगे आगे क्या हो सकता है, क्योंकि हमारे पास कुछ खोने के लिए बचा नहीं है, सब कुछ खो गया हमारा। अजय कुमार मिश्रा।